हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अब आपको बताएं 28 अगस्त को सदर की मार्केटें खुलेंगी या नहीं, फैसला हफ्ते को होगा। सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन ने आज दोपहर 3 बजे इजलास बुला लिया। इजलास में हड़ताल से मुतालिक मुशावरत के बाद फैसला होगा। ताजर काशिफ चौधरी सदर अलायंस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। सदर अलायंस का भी हड़ताल में शामिल होने का इम्कान है। आपको बताते चलें 28 अगस्त को सदर की मार्केट्स खुलेंगी या नहीं, फैसला हफ्ते को होगा। सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन ने आज दोपहर 3 बजे इजलास बुला लिया। इजलास में हड़ताल से मुतालिक मुशावरत के बाद फैसला होगा। ताजर काशिफ चौधरी सदर अलायंस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। सदर अलायंस का भी हड़ताल में शामिल होने का इम्कान है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, बिजली के बिलों में इजाफे और ताजर 2 स्कीम के खिलाफ ताजर एक पेज पर। 28 अगस्त को जिला सेंट्रल और दीगर ताजर तंजीमों ने शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अयाज राना की इस रिपोर्ट में। महंगे बिल और ताजिर दोस्त स्कीम मुस्तरद। 28 अगस्त की हड़ताल पर कराची के ताजिर यकजबा। ऑल कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर हसीन कुरैशी का कहना है कि हमारे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर फिर भी अंजुमनों के सदूर के मुशावरत के बाद 28 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान करते हैं। देखिए, हड़ताल के हवाले से हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, सब लोगों से अपनी मुशावरत की और लोगों की देखें इस वक्त सूरत हाल तो है कि लोग खुसूसी तौर पर बिजली के बिलों के हवाले से, जो बिजली की कीमतों में इजाफा, फिर फिक्स टैक्स के हवाले से, फिर उसके बाद ताजिर दोस्त स्कीम में जो गैर मुनसिफाना स्लैब जारी किया गया उसके हवाले से लोग बड़ा परेशानी का शिकार हैं। सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद तारिक कुरैशी डिस्ट्रिक्ट सेंटर का कहना है कि हुकूमती फैसले के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज किया जा रहा है। ये इब्तिदा है। ये हड़ताल तो पहला ऑप्शन है, अभी तो पहला कदम उठाया ताजिर बिरादरी ने। इसके बाद एहतिजाज पे भी जाएंगे। जिस हद तक जाना पड़ा ताजिर बिरादरी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी। ताजिर सैयद राशिद अली शाह का कहना है कि FBR ने 60,000 वाले डिवाइस टैक्स को वापस ले लिया है और जल्द नया शेड्यूल जारी करेंगे। मुशावरती इजलास में मुख्तलिफ ताजिर एसोसिएशन और तंजीमों के सदूर और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अयाज राना, सिटी 21। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, सदर आयरन एंड स्टील हमाद पूनेवाला का हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कहा, महंगाई के खिलाफ हर सतह पर एहतजाज की हिमायत करेंगे, हड़ताल पर अपना कारोबार बंद रखेंगे। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमाद पूनेवाला, प्रेसिडेंट ऑफ सिटी ताजिर इत्तेहाद, चंद माह पहले ही अपने बयानिए में कह चुकी है कि जो महंगाई के अगेंस्ट जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई ताजिर तंजीम इसके हवाले से किसी किस्म की भी एक्टिविटीज़ करेंगी तो ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद उसकी मुकम्मल हिमायत करेगी। इसी के सिलसिले में 28 अगस्त की एक स्ट्राइक की कॉल दी गई है और ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद की तरफ से भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। और ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद की जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितनी भी मार्केट्स हैं, 28 अगस्त को इंशाअल्लाह वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। मेरी तमाम ताजिरों से अपील है कि इस स्ट्राइक की सपोर्ट करें, क्योंकि जो ताजिर दुश्मन स्कीम है, इसको हमने नाम दिया है ताजिर दुश्मन स्कीम। इसके हवाले से ऑल सिटी ताजिर ने शुरू से बाइकआउट किया है और के इलेक्ट्रिक के जो बढ़ते हुए यूनिट्स हैं और महंगाई है, इसके अगेंस्ट ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने भरपूर स्टैंड लेने का फैसला किया। अतीक मीर ने ताजरों से इख्तलाफात ख़त्म करके मुत्तहिद होने की अपील कर दी। ताजर इख्तलाफात भूलकर मुत्तहिद हो जाएं। मुज़ाकरात में नाकामी पर हड़ताल का फैसला किया। सदर ऑल कराची ताजर इत्तेहाद ने कहा कि कराची भर में ताजरों ने हड़ताल की हिमायत की। एहतजाज के बावजूद बिजली के बिल कम नहीं हो रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्की सतह की 2 मरकजी ताजिर तंजीमों ने 28 अगस्त 2024 बरोज़ बुध मुल्क गिर शट डाउन हड़ताल की कॉल दी है। ये कॉल हुकूमती सतह पर किए गए मुज़ाकरात की नाकामी के बाद मजबूर होकर दी गई। खुशाइन बात यह है कि कराची जो मुआशी हब है, इस शहर के ताजिरों ने मुकम्मल तौर पर इस कॉल की हिमायत की है। मैं खुसूसन कराची के ताजिरों से और उमूमन मुल्क के दीगर ताजिरों से ये तलकीन करता हूँ कि जिस तरह के मसाइल हमें दरपेश हैं, हम एक जंगल की जिंदगी में दाखिल हो गए हैं जहाँ कोई कानून नहीं है, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा फैसला जो हमारी मुआशी मौत का सबब बन रहा है, जिसमें ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम के नाम पर 60,000 रुपये माहाना इस तबाहाल मैशत में, बिजली के बढ़ते हुए बिल
इतने एहतजाज हुए लेकिन कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही और रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब बजट में लगाए गए वो तमाम टैक्सेस, दालें महंगी कर दी, स्कूल की किताबें महंगी हो गई, तालीमी खराजात महंगे हो गए, निज़ाम जिंदगी को दरम बरम कर दिया, मेडिसिन पर टैक्स लगा दिया। पूरे मुल्क की ताजिर बरादरी इस बात को याद रखे कि इस जंग के हारने का मतलब इज्तिमाई खुदकुशी है और जीतने का मतलब यह है कि आप एक बहुत बड़े बुहरान से, जालिमों के चुंगल से निकलने में कामयाब हुए। तो फैसला आपके हाथ है। यकजा होना, मुत्तहिद होना, छोटी छोटी जाती लड़ाइयों को नजरअंदाज करना, ये अब वक्त की जरूरत है। अब भी अगर हम मुत्तहिद ना हुए, हमने इस जालिमाना निज़ाम के सामने सीना सपर होने की कोशिश ना की, तो फिर हमारा नाम भी ना होगा दास्तानों में। मेरे ताजिर दोस्तों, मुत्तहिद हो जाएं। अभी लंबा सफर है, अभी हमें बहुत दूर तक चलना है। ये हमारे एहतजाज की इब्तिदा है। हमारे सामने बहुत बड़ा जालिमाना निज़ाम है, फिरौनों की एक बहुत बड़ी तादाद है। हमें इनसे टकराना है, इन्हें पाश करना है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हमें कामयाब और कामरान करे। वजारत खजाना की जानिब से लगाए टैक्सेस पर वजारत तिजारत भी मुत्तफिक नहीं। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं कि हड़ताल ताजरों का हक है। FPCCI 28 अगस्त की हड़ताल की हिमायत करता है तो ज़रूर करे। वज़ीर आज़म आइंदा 2 हफ्तों में टैरिफ बोर्ड का जल्द ऐलान करेंगे। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। विफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल का फेडरेशन हाउस का दौरा। विफाकी वजीर जाम कमाल ने FPCCI में खिताब और मीडिया टॉक में कहा, 28 अगस्त की हड़ताल ताजरों का हक है। कराची चैम्बर के साथ FPCCI भी हिमायत करता है तो जरूर करे। मैं इस प्लेटफॉर्म में आपको बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी को अगर उसकी कम्युनिटी चाहती है कि किसी इशू पे उनको एहतजाज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। फेडरेशन भी करे, चैम्बर भी करे। जाम कमाल ने कहा कि माजी में आजाद तिजारती मुआहदों से पाकिस्तान को खातिर ख्वाह फायदा हासिल नहीं हुआ। गुज़िश्ता 4 सालों में बिजनेस कम्युनिटी के लिए हालात संगीन रहे हैं। सियासी हालात और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल ने इसमें इजाफा किए रखा। इन हालात में बहुत संगीन हालात हैं और खासकर बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा संगीन है, जहाँ पे हम बार बार इस चीज़ की बात करते हैं, क्योंकि इन पिछले 4 साल में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने बड़ा एक टफ टाइम देखा है। उसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि कोविड से हुई, जहाँ ग्लोबल इफेक्ट आया, लेकिन पाकिस्तान में भी उसका एक बहुत बड़ा असर आया। फिर तकरीबन पिछले 2-3 साल से मुल्की हालात भी कुछ ऐसे थे, और इस बात से की कोई कबात नहीं है कि कुछ सियासी हालात ऐसे बने जिन्होंने इस पूरे एनवायरनमेंट में एक मिसट्रस्ट भी क्रिएट किया और इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट। TDAP की चीफ एग्जीक्यूटिव जुबैर मोतीवाला ने कहा कि बिजली और गैस की ज़ायद कीमतें और बुलंद शरह सूद के बायस टेक्सटाइल की बरामदात मजीद कम होगी। कराची में दुकानदारों को भेजे गए 60,000 के टैक्स अदा नहीं कर सकते। सर, ये जो है ना आपका वो ताजिर दोस्त स्कीम या वटेवर जो फिक्स टैक्स की जो बात कर रहे हैं, 60,000 रुपए पर दुकान, सर ये कैसे हो सकता है? ये नहीं दे सकते। तकरीब में ताजिरों और सनतकारों ने वफाकी वज़ीर से मुतालबा किया कि वज़ारत तिजारत फ्री ट्रेड मुआहदे कर रही है, इसमें बिजनेस कम्युनिटी की तजवीज़ को भी शामिल करके एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़े रब आपको बताएं, कराची बिजनेसमैन अलायंस के उम्मीदवार शर्जील गोपलानी का वज़ीर तिजारत जाम कमाल को खत। शर्जील गोपलानी ने कराची चैम्बर में इलेक्शन के अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। आपको बताते चलें, कराची बिजनेसमैन अलायंस के उम्मीदवार शर्जील गोपलानी का वज़ीर तिजारत जाम कमाल को खत। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश महमद से। जी काविश, बताइएगा खत में किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए, कराची बिजनेसमैन अलायंस के उम्मीदवार शर्जील गोपलानी का वज़ीर तिजारत जाम कमाल को खत सामने आया। शर्जील गोपलानी ने कराची चैम्बर में इलेक्शन के अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। खत में कहा गया है कि कराची चैम्बर DGTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2013 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कॉर्पोरेट और एसोसिएट मेंबरान की फहरिस्त से ताहाल अलग जारी नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी जनरल कराची चैम्बर ने DGTO की हिदायत नजरअंदाज कर दी है। सरकारी मुलाजिम जुबैर मोतीवाला की इलेक्शन मुहिम को चलाने से रोका जाए, ये भी इस खत के जरिए मुतालबा किया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि कराची चैम्बर में होने वाली बेज़ाब्तियों को रोका जाए। जी, कराची में होने वाली बेज़ाब्तियों को रोका जाए। काविश महमूद, बहुत शुक्रिया आपका।
अब आपको बताएं, धाबची पंपिंग स्टेशन बंद होने के असरात रेलवे स्टेशन तक जा पहुंचे। कराची कैंट स्टेशन पर भी पानी की किल्लत पैदा होगी। कैंट स्टेशन के वॉशरूम भी बंद कर दिए गए। इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि धाबची पंपिंग स्टेशन बंद होने के बायस पानी का बहरान पैदा हो गया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देख। कराची कैंट स्टेशन में मौजूद हजारों मुसाफिरों को पानी की किल्लत का सामना। 3 दिन से पानी की किल्लत बरकरार। गाफिल रेलवे इंतजामिया मुतबादिल इंतजाम न कर सकी। इतना बड़ा कैंट स्टेशन होने के बावजूद स्टेशन पर कोई ज़ेरे ज़मीन टैंक मौजूद नहीं और छत पर लगी टंकी खाली है। कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद मुसाफिर कहते हैं 3 रोज गुजर गए, रेलवे ने अब तक पानी का इंतजाम नहीं किया। इस हाल में ट्रेन का इंतजार किसी अजियत से कम नहीं। वाशरूम में जा रहे तो वाशरूम में पानी नहीं, आपके बकौल पानी नहीं आ रहा, कोई मसला है। सब जगह मुशलकात है, नज़र आ रहा है, सब कुछ देख रहे हैं आपके सामने। जी मैंने तकरीबन टिकट 3000 का टिकट लिया है और वॉशरूम का कोई इंतज़ाम नहीं है। बच्चे हमारे साथ है तो बहुत तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। देखिए कराची का मेन कैंट स्टेशन है, यहाँ पर पानी अगर जो होटलों पे भी है ना, वो भी उन्होंने होटल पे बंद करके अपने पास रख लिया है कि छुपा के रखा हुआ है। कोई मुसाफिर बंदा, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ है। कैंट स्टेशन से रोजाना मुसाफिर हजारों की तादाद में सफर करते हैं। ऐसे में 3 रोज से पानी का ना होना और ट्रेन की ताखिर का सामना किसी इम्तिहान से कम नहीं। कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों की बड़ी आबादी को देखते हुए रेलवे इंतजामिया को पानी की सप्लाई के लिए कोई जल्द इकदामात लेना होगा ताकि इन बेंचेस को हटा के वॉशरूम के दरवाजे खोले जा सकें। कैमरामैन सज्जाद के साथ अक्सर शाहिद, T21। MQM के वफ़द की CEO वाटर कॉरपोरेशन से मुलाकात। CEO वाटर कॉरपोरेशन के रहनुमाओं के तमाम शिकायत के फौरी हल की यकीन दहानी। CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने MQM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली जावेद हनीफ की क़यादत में आने वाले वफ़द से MD सेक्रेटेरिएट कारसास में मुलाकात की। रहनुमा ने वाटर कॉरपोरेशन हुकाम को कोरंकी और लांडी टाउन में दरपेश फराहमी और नकासियाब के मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। CEO वाटर कॉरपोरेशन ने रहनुमाओं को तमाम शिकायत के फौरी हल की यकीन दहानी कराते हुए मुतल्लिका अफसरान को मौका पर अहकामात जारी किए। मुलाकात के दौरान मोहम्मद अली शेख, मोहम्मद असलम अवान, तनवीर शेख और मोहम्मद खालिद फारूकी समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। हुकूमत सिंध की तर्जमान ने MQM रहनुमा अली खुर्शीदी पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। सादिया जावेद कहती हैं सिंध में बल्दियाती इदारे ज़्यादा खुद मुख्तार, फाल और मसाइल के हल और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। MQM ने 30 साल कराची को यरगमाल बनाए रखा। लाशों के अलावा शहर को क्या दिया, इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह मेरे भाई अली खुर्शीदी ने बल्दियाती निज़ाम पर, सिंध हुकूमत पर कड़ी नुक्ताचीनी की है। अली भाई, मीडिया में ज़िंदा रहने के लिए बेहतर किरदार भी आप अदा कर सकते हैं। तनकीद बराए तनकीद से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जितने काम कराची में कराए हैं वो शायद ही किसी दौर में हुए होंगे। MQM के 30 साला दौर में इतनी तरक्याती काम नहीं हुए जितने पीपल्स पार्टी के 16 साला दौर में हुए हैं। कराची की सड़कों जिसमें शाराए फैसल, तारिक रोड, सदर, इनकी वाइडनिंग, इनकी बेहतरी के 50 साल से कोई काम नहीं हुए थे, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराए। पार्कों पे जिन पे MQM ने कब्जे कराए थे, फुटबॉल ग्राउंड, वो जियाले मेयर ने खाली करा के उनको अवाम के लिए बहाल किया है। कराची को ट्रामा सेंटर, कराची को NICVD, कराची जिना हॉस्पिटल को जदीद सहूलियात से आरास्ता करना सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ है और कराची में हुआ है। जियाला मेयर कराची में काम कर रहा है। आपकी अगर सियासत देखी जाए, आपका ट्रेडमार्क था बोरीबंद लाशें, भत्ताखोरी और चाइना कटिंग, जो अच्छा नहीं लगता हमें भी कहते हुए, लेकिन था। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें उसकी ट्रांसपोर्ट की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है। कराची में बसेस भी चल रही हैं, रेड बसेस भी चल रही हैं, ख़वातीन के लिए अलग ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी चल रहा है। तो अच्छा नहीं लगता, आपको तौबा तिल्ला करनी चाहिए, तकसीम की सियासत ना करें। आप पहले भी ये करते रहे हैं, उससे शहर को नुकसान हुआ है। आप इस शहर के स्टेक होल्डर हैं, सबके साथ मिलकर काम करें।
अब आपको बताएं गाय और बकरे के गोश्त की सरकारी कीमतों से मुतालिक बड़ा फैसला। बकरे के गोश्त की सरकारी कीमत 2000 रुपये मुकर्रर, बछिया हड्डी वाले गोश्त की कीमत 1100 रुपये मुकर्रर कर दी गई। मीट मर्चेंट्स ने सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें बकरे के गोश्त की सरकारी कीमत 2000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। बछिया हड्डी वाले गोश्त की कीमत 1100 रुपये और बगैर हड्डी के गोश्त की कीमत 1300 रुपये मुकर्रर की गई। दूसरी जानिब मीट मर्चेंट्स का सरकारी कीमतों पर अमल दरामद से साफ इनकार। एसोसिएशन ने बकरे के गोश्त की कीमत 2200 रुपये किलो और बछिया के गोश्त की कीमत 1400 रुपये किलो करने का मुतालबा कर दिया। सानवी तालीमी बोर्ड का नहम जमात के ऑनलाइन एनरोलमेंट कार्ड जारी करने का ऐलान। बोर्ड से इल्हाक शुदा स्कूल ऑनलाइन एनरोलमेंट कार्ड पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एनरोलमेंट कार्ड्स अपने स्कूल के कोड से डाउनलोड किए जा सकते हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह के मुताबिक एनरोलमेंट कार्ड ऑफिशियल वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। पोर्टल पर तमाम तलबा और तालिबात का डाटा भी दस्तयाब होगा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान। इंजीनियर वसीम नज़ीर 11,473 वोट लेकर चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल मुंतखब हो गए। डॉक्टर सरोज लोधी 9,829 वोट लेकर सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। आपको बताते चलें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान। इंजीनियर वसीम नज़ीर 11,473 वोट लेकर चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल मुंतखब हो गए। डॉक्टर सरोज लोधी 9,829 वोट लेकर सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान। इंजीनियर वसीम नज़ीर 11,473 वोट लेकर चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल मुंतखब। डॉक्टर सरोज लोधी 9,829 वोट लेकर सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। सुहेल आफ्ताब 4,651 वोट लेकर वाइस चेयरमैन पंजाब मुंतखब। मुख्तार अली शेख 4,045 वोट लेकर वाइस चेयरमैन सिंध मुंतखब हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे काविश मेहमन से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात के सरकारी नताइज जारी कर दिए गए। इंजीनियर वसीम 11,447 वोट लेकर चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल मुंतखब हो गए। डॉक्टर सर्विश लोधी 9,829 वोट लेकर सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। सोहेल आफ्ताब 4,651 वोट लेकर वाइस चेयरमैन पंजाब। मुख्तार अली 4,045 वोट लेकर वाइस चेयरमैन सिंध। डॉक्टर कैसर अली 2,250 वोट लेकर वाइस चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा और मुजीबुर रहमान 1,426 वोट लेकर चेयरमैन बलूचिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। जी काविश मेहमन, बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया के अजीब रंग हैं, कहीं दौलत की रेल पेल और कहीं गुर्बत का डेरा। कोई मुंह में सोने का नवाला लेकर पैदा होता है और किसी को पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद और मेहनत इबारत करनी पड़ती है। नताशा दानिश और आमना आरिफ ऐसी ही कहानियों के दो किरदार हैं। नताशा को दौलत की नशे में ज़मीन पर कोई इंसान नज़र ही नहीं आई। आमना मेहनत और जद्दोजहद की तस्वीर नज़र आई। इंसानियत का एहतराम ज़िंदगी का असासा है। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मुलज़मा नताशा की फैमिली को मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत और माफ़ी मांगने का मशवरा दे दिया। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआशी बेहतरी के लिए सिपहसालार की काविशों की तारीफ। कराची और हैदराबाद के बाद IT प्रोग्राम शुरू करने की नवीद सुना दी। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखें। मुलजिमा नताशा की फैमिली आमना आरिफ के घर जाए और माफी मांगे। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कारसाज हादसे की जिम्मेदार नताशा के अहले खाना को मशवरा दे दिया। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामरान टिसोरी ने मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर की काविशों की तारीफ की और कहा कि SIFC के तहत मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिल रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब जिस तरह दिलचस्पी लेकर सरहदों की हिफाजत के साथ साथ माशी बहरान से निकल रहे हैं, यूथ के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है कि SIFC में IT को ख़ास तवज्जो दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए हैं। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि हैदराबाद में 90,000 में से 53,000 से जायद नौजवान IT के टेस्ट में कामयाब हुए हैं। अब अगला मरहला सखर में शुरू होगा। IT प्रोग्राम से 3 बिलियन से 15 बिलियन कमा सकते हैं। कि जहां हैदराबाद में हमने 90,000 के करीब
बच्चों के आईडीए थे, आज उनके बाकायदा रिज़ल्ट का दिन आ गया है। टोटल 90,000 में से 54,000 54,000 बच्चों ने इसमें क्वालिफाई किया है। टेस्ट का ऐलान कर रहा हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह हम अगला टेस्ट जो है वो सक्खर में करने जा रहे हैं। कामरान टिसोरी ने मजीद कहा कि ताजिर बिजली के बिलों से परेशान न हो। वजीर आला सिंध के बाद वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी खत लिख दिया है। खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। IBA मेन कैंपस में शोबा सोशल साइंसेज और लिबर्टी आर्ट्स की ज़ेर तमाम पहली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में फ़नून लतीफ़ा के तलबा और तालिबात ने हाथ से बनाई आर्ट नुमाइश सजाई। कॉन्फ्रेंस 24 अगस्त तक जारी रहेगी। सईद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखें। IBA मेन कैंपस में कॉन्फ्रेंस, तलबा और तालिबात की आर्ट तवज्जो का मरकज। IBA कराची मेन कैंपस की शोबा सोशल साइंसेज और लिबर्टी आर्ट्स की ज़ेर एहतमाम पहली कॉन्फ्रेंस सजाई गई। पाकिस्तान में म्यूजियम का मुस्तकबिल, आर्किटेक्चर और दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की जामियात के प्रोफेसर्स ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। खत्ते की तामीर, पब्लिक मेमोरी के उन्वान पर रोशनी डाली गई। No authoritarian forms of political domination came prominent, where labor laws, where labor rights are being undermined in many parts of the world. तलबा के आर्ट और थीसिस की नुमाइश भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनी। तलबा ने कहा कि नुमाइश में पेश किए फन पारों के जरिए एहसासात और जज्बात को बयान किया। We have worked thoroughly, researched, interviews, and then curated all of this. So this is our hard work, our efforts, and it represents a lot what IBA has to offer. This is just one part of it. आजकल ज़्यादा हुआ है, लेकिन यूजली ये होता है कि इंजीनियरिंग में जाओ, डॉक्टर बनो, लेकिन मुझे लगता है कि सोशल साइंसेज इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो रिसर्च और आपकी जो स्किल्स होती हैं वो सोशल साइंसेज से ही आती हैं। दुनिया में हर शोबे होते हैं, इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है। पाकिस्तान में कमी है, हम सोशल साइंसेज, लिबरल आर्ट्स, मीडिया, विजुअल्स की हम बात नहीं करते। हमें मीडिया विजुअल्स की बात करनी चाहिए, क्योंकि कल्चर की जो डेवलपमेंट होती है ऑफ एनी सोसाइटी आउट देयर, वो इन्हीं शोबों के थ्रू होती है। IBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अकबर जैदी ने बताया कि फनून लतीफ़ा के तलबा के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंस इंतहाई नागुज़ीर है। IBA में सोशल साइंस डिपार्टमेंट है, बहुत ही दिलचस्प मज़े का काम होता है, रिसर्च होती है और पढ़ाया जाता है। हमारी बहुत अच्छी काबिल फैकल्टी और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे। कॉन्फ्रेंस में लेबर आर्ट्स से मुतालिक आगाही भी फराहम की गई। नुमाइश में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सईद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। मलेशियन काउंसिल खाने के तहत 2 नेशन 1 फेट के ऐवान से तकरीब। गवर्नर